इतिहास गवाह है कि 5 अगस्त ही वो तारीख है जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ उसके वजूद के तौर पर नत्थी धारा 370 को भी एक झटके में खत्म कर दिया। हालांकि ये फैसला न तो सरकार के लिए आसान था और न ही सेना के लिए, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के हौसले ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार ये देश 70 साल से कर रहा था। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इसलिए इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में बात उस वाकये की जिसका एक सिरा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ता है, जिनकी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में मौजूदगी ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बिल संसद से पास हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में सेना की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। अंदेशा था कि जैसे ही ये खबर जम्मू कश्मीर के आम लोगों तक पहुंचेगी कि अब उनके राज्य के पास विशेष शक्तियां नहीं रह गई हैं और अब जम्मू कश्मीर भी भारत के दूसरे आम राज्यों की तरह ही एक आम राज्य है, लोग बेकाबू हो जाएंगे और अव्यवस्था फैल जाएगी। इसको रोकने के लिए पुलिस भी मुस्तैद थी और भारतीय सेना भी। लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों भी खासे व्यस्त थे, लेकिन उस दिन श्रीनगर में एक और भी शख्स मौजूद था जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम था। वो थे भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जो तब कश्मीर में क्रिकेटर की हैसियत से नहीं बल्कि टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से मौजूद थे। वो अपनी बटालियन के साथ कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए गए थे, जिसे चिनार कॉर्प्स के साथ लगाया गया। उस दिन यानी कि 5 अगस्त की सुबह को ही महेंद्र सिंह धोनी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। तब लेफ्टिनेंट ढिल्लों ने उन्हें उसी दिन अपने घर खाने पर बुलाया था, जहां सेना के और भी जवान और अधिकारी महेंद्र सिंह धोनी से मिलने वाले थे। लेकिन वो दिन ही ऐसा था कि दावत का निमंत्रण देने के बावजूद खुद लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों अपने घर रात करीब 11:30 बजे पहुंचे। तब तक धोनी और दूसरे मेहमान वहां पहुंच चुके थे और उनका इंतजार कर रहे थे। इस पूरे वाकये के बारे में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए में लिखते हैं। 5 अगस्त का दिन व्यस्तताओं से भरा था। इस दौरान बेटे का फोन आया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में PhD की छात्रा और उसकी दोस्त दिव्या हॉस्टल में फंसी हुई है, उसे उसके घर पहुंचाना है। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि दिव्या को हॉस्टल से निकालकर एयरपोर्ट तक पहुंचा दो ताकि वो अपने घर जा सके। दिव्या एयरपोर्ट पर पहुंच भी गई, लेकिन उसे फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे में अब दिव्या के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपने हॉस्टल वापस लौट जाए या फिर वो आर्मी कैंटोनमेंट आ जाए। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से दिव्या भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गई थी जिसमें कहा जाता था कि भारतीय सेना का व्यवहार ठीक नहीं है। किसी तरह से कैप्टन संदीप सिंह दिव्या को लेकर आर्मी कैंटोनमेंट आए और वहां उसके लिए एक रूम की व्यवस्था की। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए में बताते हैं कि दिव्या रोए जा रही, और जब मुझे पता चला कि उसकी हालत क्या है तो मैंने उसे संदेश भिजवाया कि वो मेरे घर डिनर करने आ जाए, जहां उसे महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये आइडिया काम कर गया। जब लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों रात के करीब 11:30 बजे घर पहुंचे तो देखा कि दिव्या महेंद्र सिंह धोनी के साथ बातें कर रही है और सेल्फी खिंचवा रही। और इस तरह से एक लड़की जिसके मन में भारतीय सेना के प्रति नफरत भरी गई थी, उसे सेना का वो रूप भी दिखा जिसे न तो पाकिस्तान कभी दिखाने देता है और न ही पाकिस्तान से प्रभावित लोग कभी देखना चाहते। ये कहानी अकेले न तो दिव्या की थी जिसे मदद मिली, और न ही लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों की जिन्होंने मदद की। सेना के हर अधिकारी, हर जवान ने, कश्मीर के हर इंसान ने इतनी मदद की कि कश्मीर से धारा 370 हट भी गई और इसके खिलाफ कोई ऐसी आवाज भी नहीं उठी जिससे पाकिस्तान या उसके हमदर्दों का कोई हित सकता है। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना है। फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई गवाही के साथ।
तब तक देखते रहिए अनकवर। शुक्रिया।